कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में, जिसमें हम और आप मिलकर वचनों की गहराई में जाकर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखते हैं, जिससे कि हम उनके प्रेम में बढ़ते जाएं। क्योंकि उनके प्रेम में बने रहने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि वो हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, और ये तभी हमें पता चलेगा जब हम बाइबल की गहराई में चले जाएंगे। तो आज फिर से एक नया वीडियो हाजिर है आप सभी के बीच, जिसमें आज हम कुछ खास विषय में बातें करेंगे और मसीह विरोधियों को जवाब भी देंगे। तो चलिए मेरे लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है हालेलुया। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे लोगों कि हालेलुया का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ जो नए मसीही होते हैं वो बस बोलते हैं, चिल्लाते हैं, मगर उनको भी इस शब्द का मीनिंग मालूम नहीं होता। मेरे दोस्तों, हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की जो स्वर्ग में पवित्र 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 है उसकी महिमा हो। ये शब्द बाइबल में हमें 4 बार ही बताया गया है, वो भी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, जिसे हम इसे स्वर्गदूतों के मुंह से निकलते हुए वहां पर देखते हैं। जब वो परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में करते हैं और जब स्वर्ग के 24 प्राचीन प्रभु के आगे झुककर उसकी महिमा करते हैं, तो वो इसे बोलते हैं। हम उसे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का पहला और चौथा वचन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला वचन को। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। फिर चौथा में पढ़ेंगे, वहां लिखा, और 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तो अब शॉर्ट में हम समझना चाहते हैं तो ये शब्द एक स्वर्गीय भाषा है, जिसे स्वर्ग में सब इसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये शब्द प्रभु यीशु ने अपने दास यूहन्ना को इसलिए इस पत्रिका में लिखवाया ताकि जिस तरह स्वर्ग में लोग परमेश्वर की पवित्रताई से सुसज्जित होकर आत्मा में हालेलुया के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं, वैसे ही हम भी धरती में ऐसा ही कर सकें। और इस अन्य भाषा को उन्होंने अपने सभी लोगों पर प्रकट किया है, इसलिए जो कि ये शब्द भी स्वर्ग से आया है। और वचन कहता है जो धरती से आता है वो धरती की बातें करता है, पर जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। मेरे लोगों, जो अन्य भाषा बोलता है, जो स्वर्ग की भाषा बोलता है, वो अपनी ही बढ़ोतरी का कारण ठहरता है। तो जब भी हम हालेलुया बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्वर्ग भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर रहा है। पर अब हम इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े पहन के लोग आ रहे हैं, तरह तरह के मॉडल डिज़ाइन के खुद को बाबा कहने वाले लोग आ रहे हैं, जो मसीह का विरोध कर रहे हैं और ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो मसीही लोगों के अपमान के लिए है। जैसे कि उनमें से कुछ वीडियो को हम देखते हैं। वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है? ओए हुलुलिया, हुलुलिया सुन मेरी बात। और हालेलुया वालों की ठटनी जरूर मारते। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि ये लोग कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ना ही बहुत बूढ़े हैं, जिससे कि हम ये समझें कि इनके दांत नहीं हैं या जुबान नहीं फूटे हैं, इस कारण ये तोतले हैं। ऐसा तो नहीं है। बोल ये अच्छे से सकते हैं हर शब्द, और ना ही ये विदेश से आए हैं कि इन्हें हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, ऐसा भी नहीं है। पर ये फिर भी जानबूझकर हालेलुया के शब्द को ऐसे बोलते हैं जिससे कि सुनने में अजीब सा और हास्यास्पद लगे और मसीही लोग चिढ़ सके। पर यहाँ मैं अपने मसीही कम्युनिटी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जिस शब्द का जिक्र कर रहे हैं वो शब्द तो हमारा है ही नहीं। हमारा शब्द तो साफ, शुद्ध और पवित्र है, जो हालेलुया है।
और ये जो कह रहे हैं वो तो कतई नहीं है। एक उदाहरण के लिए मानते हैं स्कूल में 2 बच्चे लड़ते हैं और एक बच्चा दूसरे को गधा कहता है। फिर वो बच्चा बहुत गुस्सा होकर, दुखी होकर, चिढ़कर टीचर के पास शिकायत करने को जाता है कि उस लड़के ने मुझे गधा बोला। तो मेरे लोगों, टीचर जब उस शैतान बच्चे की पिटाई करेगा तब तो करेगा ही, पर सबसे पहले टीचर पहले वाले बच्चे को कहता है, जब तुम गधे हो ही नहीं तो चिढ़ और रोना और क्रोध करना कैसा? क्या तुम उसके गधे बोलने से गधे बन गए? नहीं। उसी प्रकार मेरे प्यारे मसीही लोगों, आज लोग आते हैं अशांति फैलाने, क्रोध दिलाने, आत्मिक लोगों को भटकाने, बहकाने, ताकि हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके। पर हमें ऐसा सिचुएशन में हियाव बांधना है। परमेश्वर ने कहा, ढाढ़स बांधो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आके बोलते हैं, ये वालों को ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे कि कोई मिठाई बेचता है तो उसे हम मिठाई वाला कहते हैं। तो देखो, इन मूर्खों को ये भी अकल नहीं है कि हम हालेलुया बेच नहीं रहे। ये तो हमारा जय जयकार का नारा है जो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए लगाते हैं, उसकी महिमा के लिए लगाते हैं। पर वो लोग जब भी कुछ मुंह से बोलते हैं तो उनके मुंह से मूर्खता ही झलकती है। वो कहते हैं मसीही लोगों को हालेलुया वाले। तो इन अनपढ़ बाबाओं को, जिन्हें मेहनत करना और पढ़ना बोझ लगा और इसलिए बाबा और हल्ला करने वाले बन गए, इन्हें अकल नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग भी हैं जो इनके धर्म के नारा का नाम लेके इनको नहीं बुलाते हैं, क्योंकि सब में अकल बुद्धि है, वो लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमारे जितने मसीह विरोधी हैं, आप सब ये सब बचपना ना करें कुछ भी बोलकर, क्योंकि इससे आप लोगों की कम्युनिटी की मूर्खता ही झलकती है। और बाइबल का वचन कहता है, मूर्खों को सभाओं में शांत रहना चाहिए, जिससे कि उसकी मूर्खता छुपी रहे। और जब तक आपकी मूर्खता छुपी है, आप बुद्धिमान हो। हमारा परमेश्वर ने हमें विरोध करना नहीं सिखाया है, इसलिए हम रिटर्न में आप सबका विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि हम मसीहियों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक साइंटिस्ट क्रिश्चियन हैं, बिजनेसमैन पढ़े लिखे क्रिश्चियन हैं। अगर हम मिल के आपका विरोध करने लगें और प्रूफ के साथ आप सबों के धर्मों का पोल खोलने लगें, तो सोचो आप सब के दुकानों का क्या होगा, जो आप सब धर्म के नाम पे लगाया करते हैं। लेकिन हम मसीह सबसे ज़्यादा होके भी सबसे नम्र और दीन हैं। आप सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है और हम उनके संतान हैं। इसलिए हम भी आप सब से प्रेम करते हैं। इसलिए आप लोग भी ये फालतूगिरी करना बंद करें, शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के ना बनाएं। इससे हम मसीहों का तो कुछ नहीं जाएगा, पर आप जोकर बन के रह जाओगे दुनिया में। और अगर हम मसीही लोगों ने गुस्से में आके आप सबको जवाब दिया, तो फिर आप लोग हमारा आस्था का रोना लगाओगे। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बता दिया था कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, जो भविष्यवाणियाँ करेंगे, चिन्ह दिखाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो ये वही लोग हैं। पर मेरे लोगों, ये सब शैतान का काम है कि हमारा मन में नफरत, बैर भाव को उत्पन्न करे, जिससे कि हमारा स्पिरिट कड़वा हो जाए और पवित्र आत्मा हमारे मन से दूर हो जाए। क्योंकि अगर हमारे अंदर आत्मा के फल खत्म हो जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारा मन में परमेश्वर की शांति आती है, तो शैतान हमें इन सब बातों से परेशान करना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर चाहे वो बाहर के लोगों से परेशान करे या घर के लोगों में से होके हमें परेशान करे, वो कुछ भी करेगा मेरे लोगों। पर हम जो मसीह के संतान हैं, इसलिए ही हम अपने अंदर से अपने विरोधियों के लिए और परेशान करने वालों के लिए प्रेम करना बंद ना करें। हमें उनसे प्रेम करते रहना है, नफरत और गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि लिखा, बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही प्रेम है। क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7वां वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा
हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वचन यहाँ बताता है कि प्रेम परमेश्वर की ओर से है और नफरत, क्रोध, विरोध शैतानी है। इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें उसमें बने रहना है। अगले वीडियो में आपको प्रेम के बारे में बताया जाएगा, वो प्रेम जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की महिमा करते रहें, सबसे प्रेम करते रहें, हालेलुया का नारा लगाते रहें। तो पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।